बच्चों, आज हम संचयन पाठ्य पुस्तक में पाठ टोपी शुक्ला पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, टोपी शुक्ला जो पाठ है ये एक उपन्यास का ही अंश है। उपन्यास लिखा गया है माही मासूम राजा जी के द्वारा। उन्होंने उपन्यास का एक जो है अंश हमें इसमें बताया है। यहाँ पर टोपी शुक्ला जो पाठ है इसमें एक मुख्य पात्र है, एक जो बच्चा है जो कि टोपी और इफन जो मित्र हैं दोनों। टोपी जो है उसका पूरा नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला, जो कि डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला का पुत्र है, और सैयद मुर्तुजा हुसैन जो एक कलेक्टर हैं उनका बेटा है इफन। टोपी और इफन जब चौथी दर्जे में यानी कि 4th क्लास में जब पढ़ते थे तो दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता हो गई थी, और दोनों की मित्रता इतने अच्छे से हुई कि इन दोनों का आपस में एक दूसरों के घर में आना जाना शुरू हो गया। और टोपी के परिवार में जो सदस्य थे वो थे दादी, उसके माता पिता और उसके 2 भाई। और ऐसे ही इफन के परिवार के अंदर जो सदस्य थे वो थे उसकी दादी, अब्बू, अम्मी, छोटी और उसकी बड़ी बहन। और जो इफन के दादा और जो उसके परदादा थे वो मौलवी थे, यानी कि उनका पाठ पूजा और धर्म में बहुत ही ज्यादा ध्यान था। तो साथ ही बच्चों इसमें देखिए जो टोपी था अक्सर जो है इफन के घर में जाया करता था। इफन के घर में उनका आना जाना, और इफन की दादी के साथ का उसका बहुत ही ज्यादा लगाव था। तो इफन की दादी के साथ लगाव होता, और साथ ही वो उसकी दादी से कहानियां भी सुनता था। दादी उसको बहुत ही अच्छी लगती थी। तो उसकी दादी जो थी पूर्वी साइड की थी, तो उसको भी जो है टोपी के साथ बैठना, बच्चों से बातें करना बहुत ही अच्छा लगता था। तो क्या हुआ कि अचानक इफन के पिता का तबादला हो गया। तबादला होता उनकी ट्रांसफर होगी, जो कि कानपुर में जो है इफन और उसके पिताजी अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चले गए थे। तो उससे पहले क्या हुआ कि इफन की जो दादी थी उसका देहांत हो गया था। तो क्या हुआ कि इस पर जो टोपी था बहुत ही निराश हो गया, क्योंकि उसको इफन की दादी बहुत अच्छी लगती थी, उसको कहानियां सुनाती थी, और वो बहुत ही निराश रहने लगा। और उसको अपने मित्र की और उसके परिवार वालों की, उसकी दादी की बहुत याद आती थी, क्योंकि वो अक्सर उसी के घर में जाता था और उसी से ही अपने दुख जो है वो बांटता था। उसके जाने के बाद वो अपने घर की नौकरानी को ही अपना सारा दुख बताता था, क्योंकि उसके परिवार में उसकी माता उसको अक्सर जो है घर के कामों में लगाई रखती थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं होता था, तो वो चाहते हुए भी पढ़ नहीं पाता था। तो उसके भाई और बहन हमेशा ही उसको डांट या उसको पिटाई करवाने की ताक में लगे रहते थे। और उसका जो भाई थे, एक मुन्नी बाबू और भैरव, दोनों उसकी कॉपियों के जो है वो पन्ने फाड़ देते थे। तो इस तरह से वो बहुत ही निराश रहता था, तो अपने मित्र इफन के पास ही चला जाता था। तो बच्चों क्या हुआ कि अपना दुख वो नौकरानी को बताता। जो नौकरानी थी उसको बहुत प्यार करती थी, उसको समझाती और इस तरह उसके जो दुख को समझती भी थी। तो परिवार में उसकी जो दादी थी वो भी अक्सर उसको जो है वो डांटती थी और उसको अच्छा नहीं समझती थी, उसको व्यंग करती थी, उसका हमेशा मजाक करती थी। तो इस पर वो हमेशा निराश रहता था। तो क्या हुआ कि घर में काम पर लगे रहने के कारण और उसके भाइयों के गलत व्यवहार के कारण वो जो है वो 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। पहली बार तो वो काम में व्यस्त रहा, दूसरी बार वो बीमार हो गया, जिससे उसको एक बार टाइफाइड हो गया, और घर वालों ने उस पर बहुत व्यंग किए। साथ के साथ जो उसके टीचर थे, उसके अध्यापक थे, वो भी उसका मजाक करते थे, क्योंकि उसकी कक्षा में जो बच्चे थे वो छोटे थे, अब वो दूसरे बच्चों से काफी बड़ा लग रहा था। तो इस पर उस पर कई बच्चे भी उस पर हंसते थे। तो क्या हुआ, तो उसने मन ही मन में ठान लिया कि अब की बार वो जरूर पास होकर दिखाएगा। अब पिता थे जो उनका इलेक्शन में खड़े हो गए, घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया, और फिर से उसकी पढ़ाई में जो है वो जो बाधा पड़नी शुरू हो गई। तो फिर भी वो तीसरे दर्जे में पास हो गया। तीसरे दर्जे में पास होने पर भी टोपी को जो घर वाले थे उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस पर हंस रहे थे। तो इस पर वो बहुत ही निराश हो जाता है। तो इसमें बच्चों की घर वालों ने टोपी के जो मन की भावनाओं को, उसके जो अध्यापक ने उसके मन की भावनाओं को किसी ने भी नहीं समझा। तो टोपी क्या था कि कई बार अक्सर जो है अपने मित्र के घर, जो उसके
पिता जो कलेक्टर थे इफ़न के घर चला जाया करता था, और वहाँ पर एक नए कलेक्टर का जो है वो तबादला होकर वो एक नया कलेक्टर वहाँ पर आया था। तो उस कलेक्टर के भी 3 पुत्र थे, तो वो तीनों ही बहुत ही शैतान थे। उन्होंने क्या किया कि अपने घर में से ही एक कुत्ते से उनको टोपी को कटवा दिया, और टोपी को इंजेक्शन भी लगे। तो उन बच्चों को अपने पिता के कलेक्टर होने का बहुत ही गर्व था, तो इसलिए वो हमेशा अंग्रेजी बोलते थे और उसका जो मजाक उड़ाते थे। तो टोपी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो टोपी कई बार अपने मन ही मन में सोचता कि वो अब किसी के भी साथ दोस्ती नहीं करेगा जिसके कि पिता का तबादला हो जाए, वो किसी भी ऐसे मित्र के साथ दोस्ती नहीं करेगा। तो बच्चों, हमने देखा कि इस पाठ में लेखक ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से टोपी और इफ़न और टोपी के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी मित्रता के बारे में बताया। बच्चों, क्या होता है कि उसके टोपी के घर वालों को, उसकी इफ़न के परिवार वालों की उसके साथ जो आत्मीयता थी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि एक बार टोपी के मुंह से खाना खाते हुए अम्मी शब्द का प्रयोग हुआ, तो घर वालों को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने उनके घर में उसे आना जाना बंद करवा दिया, कि वो चाहते थे कि वो उनके परिवार के संस्कारों को ना सीखे। तो हमने यहाँ पर देखा कि बच्चों, जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा अपनेपन की चाह होती है। बच्चे कभी भी धर्म, रीति रिवाज, संस्कारों को नहीं मानते। उनका मन वही होता है जहाँ पर उन्हें प्यार मिलता है, प्रेम होता है, और प्रेम का बंधन ही होता है जो सबसे बड़ा बंधन होता है। वो किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहते। तो इस तरह जो है वो उन्होंने टोपी और इफ़न की गहरी मित्रता के बारे में बताया, जिसमें कि उन्होंने अपने धर्म और रीति रिवाजों, संस्कारों को नहीं अपनाया, बल्कि मन से अपनी मित्रता को अपनाया। धन्यवाद।